नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर भागवत गीता की साइकोलॉजी पर एक अभूतपूर्व व्याख्या। मैं गीता हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 14 अध्याय 13। कृष्ण कहते हैं, वैसे तो मैंने अर्जुन से एक बार फिर युद्ध करने हेतु कह दिया था। सगुण और निर्गुण से संबंधित पूरा ज्ञान भी उसे दे दिया था। यह भी उसे समझा ही दिया था कि निर्गुण रूपी परमात्मा का निमित्त बनकर सगुण रूपी तेरे शरीर से सर्व के उद्धार हेतु यह युद्ध कर। इस तरह पापियों का नाश करने हेतु खड़ा हुआ तू परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। परंतु मेरा सब कहना और समझाना बेकार हो गया। उसकी युद्ध करने की अब भी कोई तैयारी नहीं थी। खैर, कोई बात नहीं। मैंने जहाँ छोड़ी थी वहीं से बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे अर्जुन, यह पूरा विश्व क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से घिरा हुआ है। इसमें क्षेत्र तो हमारे शरीर को कहा जाता है तथा क्षेत्रज्ञ इस शरीर की क्रिया को जानने वाले को कहा जाता है, और इस जानने वाले का एहसास होना ज्ञान है। परंतु इस ज्ञान का यह अर्थ कतई नहीं है कि अब क्षेत्र का कोई महत्व ही नहीं बचा। अनेकों ने यह गलती करी है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होने पर उन्होंने क्षेत्र यानी अपने शरीर व उसकी क्रियाओं को निरर्थक माना है। लेकिन मेरे मतानुसार ज्ञान की सर्वोच्चता क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ दोनों के अस्तित्व को तथा उनके महत्व को पूर्णता से जानने में है। मेरा ही उदाहरण ले। मुझे क्षेत्रज्ञ का पूर्ण होश होते हुए भी मैं क्षेत्र रूपी शरीर से करने योग्य तमाम कर्म दिल लगाकर करता हूँ, क्योंकि क्षेत्रज्ञ सब कुछ जानते हुए भी अकर्ता है। अतः कर्म तो क्षेत्रज्ञ का निमित्त होकर क्षेत्र को ही करने होते हैं। इसी बात को वर्तमान युद्ध के संदर्भ में कहूँ तो पापियों का विनाश होना चाहिए। यह ज्ञान हरेक के क्षेत्रज्ञ को है, परंतु सवाल यह कि पापियों का यह विनाश करेगा कौन? वह तो किसी न किसी योद्धा का शरीर ही करेगा, और हरेक के शरीर को यह करना ही चाहिए। हरेक को यहाँ क्षेत्रज्ञ की आवाज़ पर अपने क्षेत्र को कर्म करने हेतु उपलब्ध करवाना ही चाहिए। अतः तू भी अपने शरीर को क्षेत्रज्ञ की आवाज़ पर उपलब्ध करवा दे। क्षेत्रज्ञ हेतु यह युद्ध लड़, यही तेरा कर्तव्य है तथा यही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। खैर चल, तू नहीं समझ पा रहा है तो मैं तुझे क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ का ज्ञान विस्तार पूर्वक देता हूँ। यह क्षेत्र जो वह जैसा है वह तुझसे कहता हूँ। इस क्षेत्र के विकारों को भी मैं तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। साथ ही मैं तुझे क्षेत्रज्ञ के प्रभाव से भी अवगत करवाता हूँ। यह ज्ञान अनेक शास्त्रों में अनेक तरीके से कहा गया है, लेकिन मैं तुझे यह ज्ञान स्पष्टता पूर्वक तथा पूर्णता से दूंगा। उसके बाद इस महान ज्ञान को लेकर तेरे मन में उठ रहे सारे भ्रम मिट जाएंगे। तू ऐसा समझ कि यह पूरा जगत क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ के संगम के कारण अस्तित्व में है। मनुष्य भी इसमें अपवाद नहीं है। उसके भीतर क्षेत्रज्ञ के रूप में ज्ञान है तथा कर्म करने हेतु बाहर क्षेत्र के रूप में शरीर है। परंतु अधिकांश मनुष्यों को अपने भीतर के ज्ञान का कोई एहसास नहीं है, इसलिए वे सारे शारीरिक कर्म अज्ञानतावश बाहर से ओढ़े ज्ञान के प्रभाव में आकर करते हैं। मनुष्य के बुद्धि अहंकार ही नहीं, उसकी जन्मों जन्मांतर की मूल प्रकृति भी उसे ऐसे अज्ञान से भरे कर्म करने हेतु उकसाती है। मनुष्य का मन तथा उसकी पांचों इंद्रियां भी उसे अज्ञानता की ओर ही धकेलती है। इंद्रियों के पांचों विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस
और गंध भी उसे अपने ज्ञान से दूर ले जाते हैं। और चूंकि अधिकांश लोग अपने इस शरीर को, उसकी इस जमावट को ही सत्य मानकर जी रहे होते हैं, इसलिए वे निरंतर न करने योग्य कर्म ही करते रहते हैं। लेकिन यह शरीर और उसका प्रभाव हमेशा विकारों से भरा हुआ है। यही कारण है कि अधिकांश लोग इच्छा और द्वेष के जहर से घिरे पड़े हैं। यही कारण है कि हर कोई यहाँ सुख दुख के झटके सह रहा है। हे अर्जुन, परंतु चंद लोग यहाँ अपने शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। वे मन, बुद्धि, अहंकार व इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर ज्ञान पा लेते हैं। ऐसे ज्ञानियों को फिर सुख दुख विचलित नहीं करते हैं। उनके इच्छा व द्वेष पूरी तरह मिट जाते हैं। फिर उनसे जो होने चाहिए वे सारे कर्म अपने आप होने लगते हैं, और जो नहीं होने चाहिए उनका ख्याल तक उन्हें नहीं आता है। फिर ऐसे ज्ञानी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि फिर वे सब कुछ एक परमात्मा की मर्जी से कर रहे होते हैं। लेकिन उनसे विपरीत तू अब भी अपने शरीर के प्रभाव में है। यही कारण है कि तेरे भीतर अब भी राज्य पाने की इच्छा भी छिपी हुई है, तथा तेरे मन में अब भी कौरवों से द्वेष भी सलामत ही है। परंतु तेरे हित में यही है कि तू इन तुच्छ भावों को छोड़कर क्षेत्रज्ञ के महान गुणों को अपना। मैं तुझे ज्ञान को प्राप्त होते हुए ज्ञानियों के लक्षण विस्तार से बतलाता हूँ, जिससे तू इस ज्ञान की ओर उन्मुख हो सके। सबसे पहले तो यह जान ले अर्जुन कि ऐसे ज्ञानियों में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव होता है। ऐसे ज्ञानियों में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव होता है। वे अपने को अन्यों से विशेष या महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, जैसा कि तू अभी अपने को मान रहा है। तभी तो तू सोच रहा है कि तुझे या तो तेरे अपनों को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे हो जाने दो जो होता है, तू कोई अलग से थोड़े ही आया है। ज्ञानियों का मन तो हर हाल में हमेशा शांत रहता है। बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से उनके भीतर वैसी उथल पुथल नहीं मचती है जैसे कि तेरे भीतर कौरवों की विशाल सेना देखकर मची हुई है। हे अर्जुन, ऐसे ज्ञानियों में इस लोक या परलोक को लेकर कोई तमन्ना भी नहीं होती है, लेकिन तू इस लोक में राज्य व उस लोक में स्वर्ग की कामना कर रहा है। वैसे ही ज्ञानी लोग जन्म मृत्यु रूपी नाटक से कभी प्रभावित नहीं होते हैं, जबकि इस समय तेरी तमाम चिंताओं के मूल में मृत्यु का भय है। हे अर्जुन, सच तो यह है कि सच्चा ज्ञानी पूरा जगत अपना माने जीता है। इसलिए पुत्र, स्त्री, धन या घर वगैरह में उसका अलग से कोई लगाव नहीं होता। लेकिन तू तो राज्य, धन व सत्ता के साथ साथ रिश्तेदारों के गम में भी दुबला हुआ जा रहा है। अतः जब तक तू क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ तक यानी कि शरीर से ज्ञान तक नहीं उठ जाता है, तो इन तमाम प्रकार के विकारों से घिरा ही रहेगा। और तब तक तू शास्त्रों की दुहाई देकर पाप पुण्य व अच्छे बुरे की चर्चा करता ही रहेगा। परंतु तू स्पष्ट सुन ले अर्जुन कि सब कुछ परमात्मा है, यही एकमात्र ज्ञान है, और जो कुछ भी इसके विपरीत है वह अज्ञान है। सो तू यह अच्छे से समझ ले कि पाप पुण्य ही नहीं, तेरे मेरे से लेकर स्वर्ग नरक तक के भेद बताने वाली तमाम शिक्षाएं सिवाय अज्ञान के और कुछ नहीं है। द्वंद्व तथा भेद कोई भी हो तथा किसी भी प्रकार का हो, वह अज्ञान ही है। अतः अर्जुन, तू यह समझ ही ले कि सब कुछ परमात्मा है, यही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। और इस ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही परमानंद को प्राप्त हो सकता है। और ऐसे परमानंद को प्राप्त
व्यक्ति की मस्ती और शांति का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है। थोड़ा सोच अर्जुन कि जिसे कुछ पाना नहीं और जिसका कुछ खोना नहीं, उसकी मस्ती क्या होगी। जिसके लिए पाया हुआ भी परमात्मा हो तथा खोया हुआ भी परमात्मा हो, उसके आनंद की धारा को कौन रोक सकता है। अर्जुन, मैं तुझे यह महान ज्ञान विस्तार से कहता हूँ, जिसे ग्रहण कर तू उस परमानंद में स्थित हो जाएगा। तू ऐसा समझ कि मनुष्य के आनंद की बहती धारा में द्वंद्व तथा भेद खड़े करने की आदत ही एकमात्र बाधा है। अतः यह महान ज्ञान किसी भी प्रकार के भेद को नकारने वाला है। इसलिए इस ज्ञान को न सत्य ही कहा जा सकता है न असत्य ही, क्योंकि सत्य में भी वही है तथा असत्य में भी वही है। यह महान ज्ञान तो चारों ओर सबको अपने में शामिल किए हुए है। इसलिए इसे सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर आँख कान व सिर वाला कहा जाता है। और यही कारण है कि शरीर रूपी ऐसे ही स्वरूप की परमात्मा के रूप में कल्पना करी हुई है। यह ज्ञान ही कुछ ऐसा है कि इसे न जाना जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है, क्योंकि यह है भी और नहीं भी है। दरअसल तमाम विरोधाभासों के मध्य में यह स्थित है। इसलिए इस ज्ञान का मनुष्य सिर्फ अनुभव कर सकता है। यह इंद्रियों के विषयों को तो जानने वाला है, परंतु फिर भी यह इंद्रियों से रहित है। यह पूरी तरह से आसक्ति रहित है, फिर भी सबका धारण पोषण करने वाला है। यह निर्गुण होते हुए भी तमाम गुणों को भोगने वाला है। सबके बाहर भी वही है तथा सबके भीतर भी वही है। सबसे समीप भी वही है तथा सबसे दूर भी वही है। तू ऐसा समझ कि यह विभाग रहित होते हुए भी अनेक रूपों में विभक्त है। तू यूँ समझ कि पैदा करने वाला भी यही है, पालने वाला भी यही है तथा मरने वाला भी यही है। तू ऐसा समझ कि पैदा करने वाला भी यही है, पालने वाला भी यही है तथा मारने वाला भी यही है। फिर तुम यह नहीं कह सकते कि मारने तथा पैदा करने वाला एक कैसे हो सकता है। वैसे ही तुम यह भी नहीं पूछ सकते कि पाप व पुण्य दोनों में परमात्मा कैसे हो सकता है। सो संक्षेप में तू यूँ समझ अर्जुन कि हर दो विरोधाभासों के मध्य में वह स्थित है। अतः उसके बाबत है या नहीं है, दोनों बातें कहना गलत हो जाता है। अतः तू ही नहीं, हर कोई अपने भीतर खोजे और विरोधाभासों के मध्य में स्थित होने की कला सीखे। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विषय के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने की बजाय उसके मध्य में स्थित हो जाएं। अतः तू भी इस युद्ध रूपी कर्म में मरने मारने या हिंसा अहिंसा रूपी भेदों से भरी अज्ञानता की बातों का शिकार मत हो। तू पाप पुण्य हार जीत जीने मरने सबके मध्य में स्थित हो जा तथा फिर क्षेत्रज्ञ इस वक्त तुझे जो करने को कहता है उस तरफ झुक जा और कर्म खत्म होते ही फिर वापस मध्य में लौट आ। यही इस मायावी संसार में परमात्मा बनकर जीने की कला है। इसे मायावी जगत कहते हैं इसलिए हैं कि यहाँ सब कुछ माया भी है और सब कुछ परमात्मा भी है। सवाल सिर्फ मनुष्य की दृष्टि का है। जिसकी दृष्टि मायावी है उसके लिए सब कुछ यहाँ पाप है, और जिसकी दृष्टि परमात्मीय है उसके लिए सब कुछ यहाँ परमात्मा है। यही कारण है कि मुझे इस युद्ध में भी चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा नज़र आ रहा है और तुझे इस युद्ध में पाप और हिंसा नज़र आ रहा है। अतः तू युद्ध से भागने की सोचने की बजाय अपनी दृष्टि परमात्मीय बना। एक बार दृष्टि परमात्मीय हो गई तो फिर तुझे युद्ध से भागने का विचार नहीं आएगा।
क्योंकि फिर तेरे लिए चारों ओर सब कुछ परमात्मा हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि परमात्मा है भी और नहीं भी। जो दृष्टि मेरी है वहाँ सब कुछ परमात्मा है, वहीं जो दृष्टि तेरी है वहाँ कहीं कुछ परमात्मा नहीं है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि पुरुष हो या प्रकृति दोनों अनादि हैं, और यह जो त्रिगुणी माया से घिरा हुआ संसार है उसे तू मनुष्य की प्रकृति से ही उत्पन्न जान। संक्षेप में कहूँ तो ऐसा समझ कि मनुष्य हर नए जन्म के साथ अपना स्वरूप तो बदलता है, परंतु उसकी मूल प्रकृति उसका पीछा जन्मों जन्मांतर तक करती रहती है। अपनी इस प्रकृति के अधीन होकर ही मनुष्य जमाने भर के कारण पैदा करता है और फिर उन कारणों के प्रभाव में आकर कर्म करता रहता है। इस कारण उसकी मूल प्रकृति विकृत हो जाती है और फिर विकृत हुई इस मूल प्रकृति द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर वह जन्मों जन्मांतर तक सुख दुख भोगता रहता है। क्योंकि अपने किए कर्मों के अनुसार ही मनुष्य अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता रहता है। यह एक ऐसा माया जाल है जिसे तोड़कर निकलने में ही मनुष्य की भलाई है। हर मनुष्य यहाँ अपनी प्रकृति के अनुसार इस माया जाल में उलझा हुआ है और उसी से प्रभावित होकर वह सफलता असफलता, हार जीत तथा पराया अपना पराया, हिंसा अहिंसा तथा संन्यास संसार के भेद उत्पन्न करता दौड़ता रहता है। परंतु लाखों जन्मों की दौड़ के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। तू भी इस समय अपनी इसी विकृत प्रकृति का शिकार है। तेरी विकृत प्रकृति इस समय तुझे युद्ध रूपी कर्म से भागने को उकसा रही है, लेकिन मेरी बात याद रखना कि इससे तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तुझे अपनी इस विकृत प्रकृति से ऊपर उठकर अपनी मूल प्रकृति में फिर स्थित होना पड़ेगा, और तेरी मूल प्रकृति में अब भी युद्ध ही छिपा हुआ है। सो तेरी मूल प्रकृति को कर्ता बनकर करने दे यह युद्ध। तू उसकी चिंता मत कर, तू अपना ध्यान अपनी आत्मा पर लगा। तेरी मूल प्रकृति से भिन्न यह आत्मा ही परमात्मा है। यह कर्ता नहीं साक्षी है, और सबका साक्षी होने के कारण इसे कोई भ्रम नहीं है। यह हमेशा यथार्थ सम्मति देने वाला है। तू इस आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान। यह सच्चिदानंद शब्द तीन शब्दों के जोड़ से बना है, और वह है सत्य, चित तथा आनंद। सत्य यानी जो आँख के सामने है, वह टाला नहीं जा सकता है, जैसे यह युद्ध। अतः उसी में चित लगाते हुए युद्ध कर तथा युद्ध करने में आनंद का अनुभव कर। सच तो यह है कि इस समय तुझे या मुझे दोनों में से किसी को इससे ऊपर के अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। उसके ऊपर का जो कुछ भी ज्ञान तू झाड़ रहा है वह तेरी विकृत प्रकृति को दर्शाता है, परमात्मा को नहीं। तेरे सारे पाप पुण्य तथा तेरी सारी जीत हार की इच्छाएं, इन सबको तू अपनी विकृत प्रकृति ही समझ। और जो मनुष्य पुरुष यानी अपनी आत्मा को तथा प्रकृति यानी अपनी मनोदशा को दोनों को भिन्न भिन्न पहचानता है, वह तमाम कर्तव्य कर्मों को करता हुआ भी हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। परंतु इसके विपरीत जो बाहरी उकसावे में आकर अपनी विकृत प्रकृति का शिकार होता है, वह अपने को हजारों बंधनों में बांधता चला जाता है। हे अर्जुन, अपने इस आत्मा रूपी परमात्मा को कई लोग बुद्धि को छीन कर ध्यानपूर्वक अपने हृदय में देखते हैं। अन्य कई लोग मन को समभाव में स्थित कर इसका अनुभव करते हैं। दूसरे कितने ही कर्मयोगी फलों का त्याग कर इसका अनुभव करते हैं। कई लोग ज्ञानियों से इस आत्मा रूपी परमात्मा की चर्चा सुनकर अपनी आत्मा की ओर कूच करते हैं। अर्जुन,
मार्ग कोई भी अपनाओ, परंतु प्रकृति से ऊपर उठकर इस आत्मा में दृढ़तापूर्वक स्थित हुए बगैर मनुष्य का उद्धार नहीं है। अतः तू अपनी ऊर्जा युद्ध करूं या न करूं में मत लगा, उसकी बजाय अपनी ऊर्जा को तू प्रकृति से परमात्मा तक उठने में लगा। उससे तू निसंदेह इस मृत्यु रूपी संसार से तर जाएगा। एक बात तुझसे और कह दूं अर्जुन कि इन सभी मार्गों में समभाव में स्थित होना मनुष्य के लिए सबसे आसान है। अतः तू भी समभाव में स्थित होने की कोशिश कर। ना तो युद्ध करने या न करने में चुनाव कर, ना तो युद्ध करने या न करने में चुनाव कर, और ना ही तेरे व कौरवों में कोई भेद कर, क्योंकि अब तेरे करने या न करने पर यह युद्ध निर्भर नहीं है। तू चाहे युद्ध करे या न करे, यह युद्ध तो अब होने ही वाला है। ऐसे में इसे समभाव से स्वीकार ले और खेल जा। उसके पश्चात जीने मरने या जीतने हारने में भी तेरे व कौरवों के बीच भेद मत कर। बस इस तरह युद्ध करने से तू परम गति को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन एक बात समझ कि तू अलग है और तेरा आत्मा अलग है। तेरे सारे कर्म तेरी प्रकृति के अधीन हैं। अपनी इसी प्रकृति के अधीन होकर तूने तीर चलाना सीखा है तथा अपनी इसी प्रकृति के अधीन होकर तुझ में राज्य पाने की चाह पैदा हुई है। तेरे इन सारे कर्मों में तेरा आत्मा तो अकर्ता ही रहा है। वह तो हमेशा से तेरे तमाम कर्मों को मात्र देखने वाला ही बना हुआ है। तो आज नया क्या हो गया है? आज भी तू अपनी प्रकृति के अनुसार युद्ध कर तथा तेरे आत्मा को तुझे युद्ध करता देखने दे। बस मेरे कहने पर आज तू नया यह कर कि अपना ध्यान अपनी कर्ता रूपी प्रकृति से हटाकर अपने दृष्टा रूपी आत्मा में लगा, और जो इस प्रकार अपनी प्रकृति को कर्ता तथा अपनी आत्मा को अकर्ता देखता है, वही सत्य देखता है। सच तो यह है अर्जुन कि मनुष्य के भिन्न भिन्न भावों को भी तू प्रकृति से ही उत्पन्न जान तथा मनुष्य की इस प्रकृति को तू परमात्मा से उत्पन्न जान। अतः ऐसे में यहाँ हर किसी के लिए अपनी प्रकृति को बदलने की कोशिश करने की बजाय अपनी प्रकृति का दृष्टा हो जाना ही श्रेष्ठ है। अतः तू भी युद्ध से भागकर अपनी प्रकृति बदलने की कोशिश करने की बजाय युद्ध करने की तेरी प्रकृति का दृष्टा हो जा। इससे तू इसी क्षण सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन, मनुष्य के सारे गुण उसकी प्रकृति के हैं तथा उसकी यह प्रकृति अनादि है। अतः इसे बदलना असंभव है। संभव उसके लिए यही है कि वह भीतर के निर्गुण परमात्मा की शरण चला जाए, जो शरीर में होने के बावजूद न तो कोई कर्म करता है न ही किसी कर्म में लिप्त होता है। वह तो बस मनुष्य की प्रकृति से निकल रहे कर्मों को सिर्फ देखता रहता है। इसलिए मनुष्य का यह आत्मा सर्वव्यापी है और इसलिए कहते हैं कि वह उसके हर कर्म में शामिल है। अर्जुन, तू इस बात को इस तरह समझ कि मनुष्य हो या जानवर, पदार्थ हो या ब्रह्मांड के ग्रह उपग्रह, हर कोई यहाँ अपनी प्रकृति के अधीन होकर कर्म करने को बाध्य है। यहाँ सूर्य रोशनी देने को व चांद ठंडक पहुँचाने को बाध्य है, क्योंकि यही उनकी अपनी प्रकृति है। ठीक वैसे ही तू भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने को बाध्य है। अतः बेहतर है कि तू दिल खोलकर अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म कर तथा स्वयं अपने उन तमाम कर्मों का दृष्टा हो जा। अपने कर्मों का दृष्टा होते ही तू सभी के कर्मों का दृष्टा हो जाएगा। यही नहीं, फिर तो तू ब्रह्मांड में चल रही तमाम लीलाओं का भी दृष्टा हो जाएगा। यानी एक अपने कर्मों का दृष्टा होते ही तू सर्वव्यापी सच्चिदानंदम परमात्मा हो जाएगा।
तेरे सारे भेद व भ्रम मिट जाएंगे, तेरे तमाम पाप पुण्य व हार जीत की चाहें मिट जाएंगी, क्योंकि ऐसे में तो तू जगत के चल रहे तमाम पाप पुण्यों का भी मात्र दृष्टा रह जाएगा। अतः तू प्रकृति से परमात्मा तक उठ के तेरे इस युद्ध रूपी कर्म का दृष्टा हो जाएगा। एक यही तेरे हित में है, और यदि तू अपनी मूल प्रकृति के विरुद्ध जाकर विकृत प्रकृति ओढ़ेगा तो अपने तमाम हितों से हाथ धो बैठेगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 18 अध्याय 13 की विशेषता है कृष्ण द्वारा दी गई सच्चिदानंद की परिभाषा। अब जीवन है तो उतार चढ़ाव है, सब कुछ हमेशा मनमाफिक तो हो नहीं सकता है। अब कृष्ण भी स्वभाव से कलाकार थे। बांसुरी, नृत्य, रास, श्रृंगार वगैरह का उन्हें शौक था, पर जीवन ऐसा था जिसमें रह रह कर शत्रु आते रहते थे, संघर्ष बात बे बात दस्तक देते रहते थे। तो क्या जीवन को कोसें, संघर्षों से भागे? नहीं, यह कृष्ण की शिक्षा नहीं है। कृष्ण समझा रहे हैं कि संघर्षों को भी रास मानकर उनका मुकाबला किया ही जा सकता है, और यही कृष्ण ने जीवन भर किया था, तथा यही इस समय वे अर्जुन से करने को कह रहे हैं, और अभी यही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। खराब समय, संकट, असफलता वगैरह मनुष्य जीवन के हिस्से हैं, और सच्चिदानंद वाली मनोदशा का अर्थ इतना ही है कि जो कष्ट अटल हो जाए, यानी जिन्हें टाला ही न जा सकता हो, वे सारे कष्ट सत्य हो गए। क्योंकि सत्य क्या है? जो सामने है, सो जो अटल हो गया। कृष्ण कह रहे हैं कि उसमें चित्त लगाओ, उससे भागो मत, उससे पलायन मत करो, बल्कि अपना पूरा मन उस संकट से खेलने में लगाओ, और खेलने का आनंद लेते हुए उस संकट पर विजय पाओ। बस इसे ही सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद का अर्थ ही इतना है कि हर सत्य में चित्त लगाकर उसका आनंद लो। कृष्ण के हमेशा विजयी रहने का भी तथा उनका हर हाल में सदैव प्रसन्न रहने का भी राज उनका यह सच्चिदानंद स्वभाव ही है। और आप भी लगातार खुश रहना चाहते हैं तथा साथ ही निरंतर जीतना चाहते हैं, तो आपको भी आज से सच्चिदानंद को ही जाना पड़ेगा। और उस हेतु अगले पेज पर दिया गया चार्ट भरो। इसमें आपके 10 वर्तमान प्रमुख कष्टों व संघर्षों के बाबत विस्तार से लिखो। न उन संकटों से भागो तथा न ही उनका मातम मनाओ। तय यह करो कि सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद बनकर मस्ती से खेलते हुए एक के बाद एक सारे संकटों पर विजय पाते चले जाना है, और जिस जिस संकट पर विजय पाते चले जाओ उसके नीचे गर्व से जीत लिया लिख लो। दृढ़तापूर्वक यह तय करो कि सारे अटल संकटों पर विजय पाना है, बाकी तो जो टाले जा सकते हों उसे संघर्षों में उतरने की आवश्यकता ही नहीं है। बस साथ में इतनी समझ और जगा लो। नोट: जब तक अंतिम संघर्ष पर विजय चिन्ह नहीं लग जाए छोड़ना मत। विस्तार से संकट व संघर्ष बाबत लिखो। विजय हो जाने पर गर्व खुशी जाहिर करो, साथ ही बात थोड़ा और विस्तार से लिखो। इस तरह अपने 10 संकटों को लिखिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।